इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं रही, हुकूमत खुलकर मैदान में आ गए। जो आजाद अरकान किसी सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत। पार्लियामेंट का मुजव्विज करदा एक्ट सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जो अब काबिल अमल नहीं। ईसीपी कानून पर अमल कराए। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। खत का मतन। स्पीकर पंजाब असेंबली का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। पार्लियामान की बालादस्ती को हर फैसले में मलहूज खातिर रखा जाए। किसी इदारे को आइन रीराइट करने का हक हासिल नहीं। स्पीकर ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। तमाम सियासी जमातें तायद करती हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालट की गुफ्तगू। कहा, हल्फनामे के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पार्टी कैसे तब्दील कर सकते हैं? क्या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे दी गई? पीटीआई के मुबैना अरकान को ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी जिसका वजूद होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं? इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। तीसरा इजलास भी बेनतीजा। तंजीमी ढांचा न रखने वाली पार्टी के साथ खतो किताबत की कानूनी अहमियत नहीं। फहरिस्त फराहम न करने पर पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट और अदालती फैसले पर मुख्तलिफ तजावीज पेश। कल दोबारा बैठक होगी। सिर्फ विफाक नहीं, सूबों में भी आईनी अदालतें जरूरी। मिसाक जमहूरियत के तहत आईनी अदालत बननी चाहिए। आईनी अदालतें बेनजीर भुट्टो का विजन था। आईनी तरामीम होने तक कोशिश जारी रखूंगा। इफ्तिखार चौधरी ने अदलिया में सियासी एक्टिविज्म की बुनियाद डाली थी। उस अमल को कभी साकिब निसार तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना होगा। पार्लियामेंट ने हिम्मत की, ये फैसला अवाम का होगा। जज कौन बनेगा? बिलावल भुट्टो का वकला से खिताब। एक इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हुकूमत ने आर्टिकल 8 की तरमीम तजवीज की थी। नई तरामीम के जरिए मिलिट्री कोर्ट्स भी कायम करना चाह रही थी। कामरान मुर्तजा अगर मुर्तजा वहाब का फोन उठा लेते तो चीजें क्लियर होती। हम खौफ और मजबूरी की सियासत नहीं करते। खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। बिलावल भुट्टो हो गए या आजम तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। जिस तरह कठपुतलियां होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। आईनी तरमीम का बिल पास होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। फैशिस्ट हुकूमत होती। कानून साजी पर आजम नजीर तारड़ और बिलावल भुट्टो कठपुतली बन चुके। उमर अयूब की तनकीद। कहा, फजलुर रहमान ने मुस्बत किरदार अदा किया। पार्लियामेंट और सड़कों पर आईनी तरमीम का मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पाकिस्तान आईनी बहरान का शिकार हो चुका। समझ नहीं आ रही हुकूमत अलग से आईनी अदालत क्यों बनाना चाहती है। ऑपोजिशन का मुजव्विजा आईनी तरामीम रुकवाने का मिशन। आरिफ अलवी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी का किसी सूरत आईनी तरमीम को कबूल ना करने का ऐलान। साबिक सदर ने कहा, आइन में तरमीम तब्दीली का नहीं, तदफीन का बिल है। पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार तस्लीम। कोई भी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के जेर एहतमाम पाकिस्तान नुमाइंदा वकला इजलास का एलामिया। झूठे और बेबुनियाद मुसव्विदे पर साजिशी अनासिर की जानिब से कौम को यरगमाल बनाने की मजम्मत। वकला की कमेटी तश्कील। 7 रोज में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुजव्विजा आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। आईनी मुसव्विदा फौरी तौर पर सामने लाने का मुतालिबा। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुजव्विजा आईनी तरमीम की राजदारी पर तहफ्फुजात का इजहार। मुजव्विजा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के 8 एतराज़ात। कानून साजी का इख्तियार मुकर्रना के पास है। किसी कानून साजी से पहले उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानून के तहत वकला को पार्टी नहीं बनना चाहिए। रजिस्ट्रार ने अपील मफरूजा करार देकर वापस कर दी। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ। मुज़ाकरात के बदले बानी की रिहाई का मुतालिबा। पीटीआई की ब्लैकमेलिंग करार।
शर्जील इनाम मेमन ने कहा, असद कैसर ने कई गैर कानूनी बिल पास कराए। बानी पीटीआई ने इदारों अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की, अब एनआरओ मांग रहे हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम से रूस के नायब वजीर आजम की मुलाकातें, बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। आसिफ जरदारी ने कहा, दोनों ममालिक में रवाबित बढ़ाने और बार्टर ट्रेड की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस से दोस्ती खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में शामिल। तिजारती, सिक्योरिटी और तवानाई में ताउन को वसअत देना चाहते हैं। रूसी नायब वजीर आजम का राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान को 3 साल में 12 अरब डॉलर्स की इजाफी फाइनेंसिंग की जरूरत। 7 अरब डॉलर्स IMF, 5 अरब डॉलर्स का इंतजाम दीगर जराए से होगा। चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्जे रोल ओवर कराना पड़ेंगे। दोस्त ममालिक ने कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग, कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात पर IMF को एतमाद में लेंगे। अफगान सिफारतकार कौमी तराने के एहतराम में क्यों खड़े ना हुए? पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के वीजे पर मौजूद और सिफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। सिफारती महाज पर कोई भी कदम उठाने का इख्तियार है। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फितना अल खवारिज के ठिकानों की तफसीलात मौजूद, अफगानिस्तान कार्रवाई करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का ख्वाब चकनाचूर, मुंह की खाना पड़ गई। बातचीत मरकजी हुकूमतों का काम है, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर का साफ इनकार, कहा पाकिस्तान ने 45 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, हर किस्म के ताउन के लिए तैयार और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बलोचिस्तान से मुतालिक सच्चा झूठा बयानिया बनाया गया, आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना जरूरी है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा बलोचिस्तान के जबरदस्ती हक की बातें करने वाले सच नहीं बोलते। कायदे आजम बलोचिस्तान आए तो उन्हें हीरे जवाहरात में तोला गया। गुज़िश्ता 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन तेजी से बेहतरी आ रही है। महंगाई खुद ब खुद कम नहीं हुई, इसके पीछे हमारी काविशें हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू, हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत, सूबे भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। लबनान में इसराइल के सफाक हमले, पेजर्स और वॉकी टॉकीज के धमाकों से जान बहक अफराद की तादाद 37 हो गई। शदीद जख्मी इलाज के लिए ईरान मुंतकिल। बैरूत में कई मशकूक डिवाइसेस को लबनानी फोर्सेस ने तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के लिए डिवाइसेस इसराइली खुफिया एजेंसी ने खुद बनाई। धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। अमरीकी अखबार का दावा, साइबर हमलों से इसराइल ने कत्लेआम की कोशिश की। सफाक इकदाम ऐलान जंग है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कारकुनों से खिताब। ICC वफ्द का कराची के बाद पिंडी स्टेडियम का दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। ड्रेसिंग रूम, मीडिया बॉक्स, आउटफील्ड का जायजा। ICC वफ्द लाहौर का दौरा भी करेगा। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद वर्ल्ड टाइटल जीतने में कामयाब। कराटे कॉम्बैट लीग में शाहजेब ने ब्राजीलियन हरीफ को हरा दिया। इवेंट में मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल की।